एग्जिट पोल के आंकड़ों को खारिज करने वाले दिग्विजय सिंह के असल नतीजों पर क्या प्रतिक्रिया है, इसका कई लोग इंतजार कर रहे थे। अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, दिग्विजय सिंह का रिएक्शन भी आ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपने पुराने रुख को साथ रखते हुए चारों इशारों में ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर दिग्विजय सिंह ने 3 तस्वीरें डाली। इन तस्वीरों में पोस्टल बैलेट में पड़े वोटों की जानकारी थी। पोस्ट में तस्वीरों के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा, अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। जिन लिस्ट की तस्वीरें दिग्विजय सिंह ने शेयर की हैं उनमें एक खास पैटर्न देखा जा सकता है। यह है पहली तस्वीर। इस लिस्ट में 24 निर्वाचन क्षेत्रों के नाम हैं। इन 24 नामों में हरसूद, खंडवा, नेपानगर और बुरहानपुर, इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो बाकी 20 में कांग्रेस को ही ज़्यादा वोट मिले हैं। अब आती है दूसरी तस्वीर पर। इस लिस्ट में भी 24 क्षेत्रों के नाम हैं। इनमें 8 नामों को छोड़ बाकी सब पर कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट्स मिले हैं। इंदौर की 5 सीट डॉक्टर अंबेडकर नगर और राव, ये वो सीट हैं जहां पर भाजपा पोस्टल बैलेट्स में आगे रही। तीसरी तस्वीर में 14 नाम हैं। बड़नगर, रतलाम सिटी, मल्हारगढ़ में बीजेपी के ने ज़्यादा वोट्स पड़े हैं, जबकि उज्जैन दक्षिण, रतलाम ग्रामीण और मंदसौर के सुवासरा जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस ने बीजेपी से कहीं अधिक वोट हासिल किए हैं। ये पैटर्न था इन लिस्ट में। दिग्विजय सिंह भी इसी पैटर्न पर हमारा ध्यान खींचना चाह रहे थे। इन आंकड़ों को साझा कर शायद वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे कि पोस्टल बैलेट से पड़े वोट तो लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में डाले हैं, ईवीएम में भी वोट हमें ही दिए होंगे। इस प्रकार वो एक और बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूके। हालांकि हकीकत ये भी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जबकि आंकड़े सिर्फ 62 सीटों के हैं, यानी कुल सीटों का मोटामाटी 27%। ऐसे में कोई भी दावा तभी स्पष्ट माना जाएगा जब सूचियां सभी निर्वाचन क्षेत्रों की हों। फिलहाल तो चुनाव परिणामों ने ये साफ कर दिया है कि 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुमत में है और कांग्रेस को 65 सीटों के साथ विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। आपके लिए खबर लेकर आए थे हमारे साथी नावेद। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गरिमा और उम्मीद करती हूं कि आपको सनराइज मसालों के साथ बिहार की हमारी यात्रा लपलप स्वाद बिहार का पसंद तो आ रही होगी। इस जर्नी ने मुझे इस इतिहास से भरे प्रदेश का असली स्वाद जानने का मौका दिया। आप लोग भी हर रविवार को लपलप स्वाद बिहार का एक नया वीडियो देखिए। सनराइज बिहार के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल पर जाइए और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। आपको अपना जवाब कमेंट करना है और आप जीत सकते हैं आईफोन, टैबलेट और सनराइज हैम्पर्स। नीचे दिए गए हैंडल्स पर जाइए और हर हफ्ते अपने जवाब कमेंट्स में बताइए।